पाकिस्तान में आज तक ऐसा स्केटर नहीं है जिसने इतने बड़े लॉन्ग डिस्टेंस में स्केटिंग की हो। अक्सर लोग मुझे कमेंट करते कि ये तो झूठ है, साइकिल पकड़ ली, बाइक पकड़ ली, ये पकड़। मैंने कहा भाई मैं जाऊंगा कराची। जिसको डाउट है, मैंने उसके लिए मर्दान के लिए भी चैलेंज किया था कि भाई अगर तुम लोग स्केट पे मेरे साथ नहीं आए तो बात कर। मैंने कहा गाड़ी पे मेरे साथ हो, मैं आगे आगे जाऊंगा, आप लोग मेरे पीछे आए कि मैं किस चीज़ को पकड़ता हूँ और मैं कैसे जाता हूँ। ये ब्रेक कैसा लगता है? कि मैं तो बड़ी परेशान हूँ, मैं जब से आपको देख रही हूँ। इसमें ब्रेक है किधर? गाड़ी में तो होता है, साइकिल में आगे होता है, इसके अंदर किधर है? लोग कहते काश ये हमारी लाइफ होती, आप तो मज़े कर रहे हो। मुझे अपनी बुरी दिन याद आते हैं कि जब मेरी जूते जलाए गए थे। मैं बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुआ हूँ। मैंने 2-2 रुपए करके अपने जूते लिए थे उस टाइम जब मैं छोटा था। मेरे जूते जलाए गए, फेंक दिए गए थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सारा राजपूत और आप देख रहे हैं साइबर टीवी। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे शख्स के साथ जिनका नाम है बिलाल स्केटर्स खूनज़ादा। इनका शौक़ बड़ा ही एक डिफरेंट सा शौक़ है और वो शौक़ है स्केटिंग का। और ये इन्होंने अभी मर्दान से इस्लामाबाद अपने स्केट्स के ऊपर किया है और जो कि इन्होंने 150 किलोमीटर्स इन्होंने 9 घंटे नॉन स्टॉप करके यहाँ पे आए हैं। और अभी ये इस्लामाबाद के अंदर बच्चों को, नौजवानों को स्केटिंग भी सिखाते हैं और उसके साथ साथ इन्होंने एक बड़ा ही एक डिफरेंट सा इरादा किया है कि वो इस्लामाबाद से कराची करेंगे स्केट्स के ऊपर। तो आइए इन्हीं की स्टोरी सुनते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे खैरियत से? बिल्कुल। बिलाल, मुझे तो पहले ये बताइए कि ये शौक़ कैसे डेवलप हुआ? मैं बचपन से मुझे स्केटिंग का शौक़ था और वो ये शौक़ जो है ना मेरा जुनून में तब्दील हो गया और इसी तरह मेरा जो है ना स्केटिंग का सफ़र शुरू हुआ। अच्छा, ये जो जुनून है, एक तो ये बड़ा ही डिफरेंट सा जुनून है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जो आजकल जो पेट्रोल का खर्चा और ये सब बचाने के लिए आप ये वाला जो है ना इसके ऊपर ट्रैवल करते हैं? एक्चुअली ये एक हेल्दी एंड यूनिक एक्टिविटी है जिससे आपकी फुल बॉडी जो है ना एक्टिव रहती है। नंबर एक बात। दूसरी बात कि जो मेरा शौक़ था, मैंने तो ये नहीं सोचा था कि मैं इस पे जो है ना इतनी लॉन्ग ट्रेवल करूँगा, तो जिसकी वजह से ये इस वजह से नहीं है कि मुझे, हालांकि अगर मैं स्केट्स पे चलूँ मुझे गाड़ी और दूसरी चीज़ों से ज़्यादा खर्चा लगता हूँ। जगह जगह पर मैं स्टॉप करता हूँ चीज़ें, तो इससे एक्सपेंसिव जो गाड़ी का खर्चा होता है उससे ज़्यादा मुझे स्केट्स पे लग जाता है। अच्छा बिलाल, मुझे ये बताएं कि जब आपने मर्दान वाला सफ़र किया, मर्दान से इस्लामाबाद, तो आपको जैसे अभी आपने बताया कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोड ख़राब थी और बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो आपको क्या मुश्किलात आई थी? हमारा माइंड में ये सेटअप था कि मैं 25 किलोमीटर फ़ी घंटा मैं अपना सफ़र करूंगा और 50 किलोमीटर के बाद मैंने रेस्ट करना है। तो जब मैंने वो सफ़र का आगाज़ किया तो अटक तो मैं नॉर्मल स्पीड पे आ गया और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन अटक के बाद इतना शदीद ख़राब रोड था, इतना रफ़ रोड था कि उसमें करते करते मैंने एक तो बड़ी मुश्किल से स्केटिंग की। जगह जगह पर जो है ना खड्डे शड्डे बने हुए थे और अजीब से ख़राब, मैं काफ़ी अरसे से उसको देखते आ रहा हूँ, बहुत ख़राब रोड था। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी राइड कंप्लीट की। लेकिन जो मेरी स्पीड 25 वाला एवरेज स्पीड थी वो 25 से घट के 17.5 पर आ गई थी और 9 घंटे में मैंने ये सफ़र कंप्लीट किया। और वैसे आपके दिमाग में क्या था कि आप कितने घंटे में सफ़र कर लेंगे और ये फिर रफ़ रोड की वजह से आपकी डिस्टर्बेंस जो आई तो वो कितना फ़र्क है? मेरे माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे से पहले ही सफ़र ख़त्म हो जाना, क्योंकि नॉर्मल मैं इस्लामाबाद में करता हूँ 2 घंटे में मेरे 50 किलोमीटर आराम से हो जाते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा जो है ना, दूसरी मेरी गलती ये की थी क्योंकि मर्दान यहाँ से डाउन है, मेरे माइंड में ये था कि मर्दान यहाँ से अप है। तो जब मैं वहाँ से मर्दान से इधर मैंने कहा इधर जल्दी पहुँचूँगा, लेकिन नॉट बैड स्टिल मैंने 9 घंटे में नॉन स्टॉप किया है। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट, और इस्लामाबाद जब वो कराची जाऊँगा तो ये मेरे लिए बड़ी कारगर साबित होगी। बड़ा ट्रिकी सी चीज़ है, मतलब एक शू है, उसके नीचे टायर्स हैं, तो थोड़ा सा मैं टेक्निक, क्योंकि अभी आप यहाँ बच्चों को सिखाए तो मैं बहुत देर से उसको देख रही थी कि आप डिफरेंट डिफरेंट अपने कोड्स दे रहे थे, उनको कमांड दे रहे थे। तो वो क्या कमांड होती है, इसमें क्या क्या गेम्स होते हैं, क्या क्या इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं? मतलब ये तो नहीं ना कि सीधे सीधे चलना है, इसमें अक्सर हमने देखा है जी जंप होती है। तो आप जिस तरह कमांड दें, थोड़ा सा आप इस बारे में बताइए हमें। स्केटिंग की जो मेन टेक्निक्स है 3 है। जस्ट होल्ड योर नीज, बेंड योर बॉडी एंड स्मॉल बेबी स्टेप आपने लेने। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे, प्रॉपर आपके सेफ्टी गेयर्स हैं, तो आप ना गिरेंगे। और यही इसके 3 बेसिक रूल्स हैं। आपने जो भी ट्रिक करनी है हमेशा अपने बॉडी को मेंटेन रखना है, अपना बॉडी बैलेंस जो है ना आपने उसको बरकरार रखना है। अगर आप बैलेंस को तोड़ा, उसके साथ छेड़खानी करेंगे, आप नीचे गिरेंगे मुँह के बल। ये ब्रेक कैसा लगता है? कि मैं तो बड़ी परेशान हूँ, मैं जब से आपको देख रही हूँ। इसमें ब्रेक है किधर? गाड़ी में तो होता है, साइकिल में आगे होता है, इसके अंदर किधर है?
एक्चुअली दिस अ गुड क्वेश्चन। ये इस तरह है कि जब अब जिस तरह हमारे पास दूसरे बच्चे होते हैं, बिगनर्स होते हैं, उनकी राइट लेग पे बिल्कुल पीछे वाली साइड पर हील ब्रेक होती है, जब हम यूँ उसको प्रेस करके लगाते हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनल में आते हैं तो फिर आपकी ब्रेक्स नहीं होती। आप इसमें एक टेक्निक होती है, हम सीधा जा रहे होते तो हमने पाँव को यूँ करना है, इसको यूँ करना है, फिर उसको वन बाय स्टेप हमने अगर वहाँ पर गाड़ी है, हमने यहाँ से आराम आराम से ब्रेक लगाना स्टार्ट करने, आराम से हम वहाँ इतनी स्पीड इसमें हम लगाते ही नहीं है कि हम आउट ऑफ कंट्रोल होके किसी भी गाड़ी के साथ या दूसरे के साथ जो है ना हिट होके ना उसका नुकसान हो ना हमारा हो। दूसरी बात, अगर हम डाउन हिल कर दें फिर स्पेशल हम अपने ये वाले शूज़ फिर हम यूज़ नहीं करते। उसके लिए अगर हमें लगे कि हमने जो सफ़र कर रहे हैं वो डाउन हिल है, रिस्की है, उसमें हम स्पेशली अपने साथ 3-4 ब्रेक्स रखते हैं एक्स्ट्रा, और स्केटिंग शूज़ में ब्रेक लगा कर ही हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। ओह माय गॉड, इट्स वेरी ट्रिकी कि आप डाउनहिल आ रहे हैं और आपके पास कोई ब्रेक नहीं है। एंड ये बिलाल जो अभी आपने बताया, ये तो मुझे बड़ा ही ट्रिकी लगा और इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। ऑफ कोर्स मेरी जो है ना अभी राउंड अबाउट 27 एज है, और मैंने 4 साल से स्टार्ट किया, तो आप आइडिया कर लें कि अब मेरी क्या जो है ना उसमें एक्सपर्टीज़ होंगी, और मेरे कितना जो पाकिस्तान में आज तक ऐसा स्केटर नहीं है जिसने इतने बड़े लॉन्ग डिस्टेंस में स्केटिंग की हो। अक्सर लोग मुझे कमेंट करते कि ये तो झूठ है, साइकिल पकड़ ली, बाइक पकड़ ली, ये पकड़। मैंने कहा भाई मैं जाऊंगा कराची, जिसको डाउट है मैंने उसके लिए मर्दान के लिए भी चैलेंज किया था कि भाई अगर तुम लोग स्केट में मेरे साथ नहीं आए तो बात कर। मैंने कहा गाड़ी पे मेरे साथ हो, मैं आगे आगे जाऊंगा, आप लोग मेरे पीछे आए कि मैं किस चीज़ को पकड़ता हूँ और मैं कैसे जाता हूँ। तो वो फिर कोई भी उस टाइम नहीं है, उनको पता था कि भाई माशाल्लाह मेरी जो है ना थाइज अच्छे खासे जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह पाक ने जो है ना हिम्मत दी हुई। तो मैं ये चीज़ें मेरे लिए बच्चों का खेल है। आप अकेले सोलो करते हैं या आपके साथ टीम होती है? मतलब किस तरीके से आप लोग स्ट्रैटेजी अपनी क्या मेंटेन करते हैं? क्योंकि ये छोटा राइड था तो इसके लिए मुझे जो है ना टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमारा कोई बड़ा टारगेट होता है, जिस तरह मैं चाइना बॉर्डर से इस्लामाबाद आई हूँ, तो उसमें प्रॉपर मेरे पास एक टीम होती है, उसके साथ मेरे एक्स्ट्रा व्हील्स होते हैं, एक्स्ट्रा जो इक्विपमेंट होती है वो ज़रूर चाहिए होती है, क्योंकि लॉन्ग ट्रेवल पे आपको ये चीज़ें ज़रूरत होती है। अगर आप ये साथ नहीं करेंगे तो फिर वो सफ़र अधूरा रह सकता है। चाइना बॉर्डर से तो गाड़ियाँ भी लोग बहुत थक जाते हैं। एंड इन्होंने ये जो है, इनका जुनून इतना ज़्यादा था कि इन्होंने स्केट्स के ऊपर चाइना बॉर्डर से इस्लामाबाद, तो ये कितने दिन में आपने किया था? ये मुझे तकरीबन 4 दिन लगे थे, क्योंकि चाइना बॉर्डर से इस्लामाबाद आप आते हो सारा डाउन हिल है, और उसमें मेरी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 110 रिकॉर्ड हुई थी, और वो बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था, वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। अब आपका एक नया जो टारगेट है दैट इज़ कराची, आपने कराची को हिट करना है, इस्लामाबाद टू कराची। तो मतलब इसके लिए आपने कोई अपना अभी तक कोई बनाया है, आपका कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, या क्या आपको किस तरह से होता है? आप लोग इतना सफ़र करते हैं तो ऑफ कोर्स आप स्टॉप भी करते होंगे, खाना पीना, तो आप लोग किस तरीके से ये जर्नी मेंटेन करते हैं? अभी वैसे तो मैंने जितनी भी टारगेट्स की आज तक मैंने स्पॉन्सर नहीं लिया था। जो कराची का टारगेट है ये काफ़ी लॉन्ग है, ये मेरा तकरीबन 14 दिन का टारगेट है मेरे माइंड में। रोज़ाना की बुनियाद पे मैं 100 किलोमीटर स्केटिंग करूँगा, और वैसे नॉर्मली मेरा 14 फरवरी को मेरा बर्थडे भी है, तो ये मेरा एक टारगेट भी है और एक मेरी विश है कि मैं अपनी बर्थडे को जो है ना बड़ा जो है ना एक यादगार बनाऊँ इस दफ़ा, और मैं कराची पहुँच जाऊँ। जी, इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी जो आपने मुझे बताया कि आप 100 किलोमीटर्स आपने डेली करनी होगी, क्या खाते हो? नॉर्मल लाइक सब्जियां खाते हैं, और कभी कभी जो मिल जाए वो खाता हूँ। हाँ, खाने के मामले में मैं ज़्यादा शौकीन हूँ, जिस तरह दुम्बे का गोश्त हो गया, मतलब खाने को मैं क्योंकि उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, तो अच्छा खाना खाता हूँ, ताकि अगर मैं अच्छा खाऊंगा तो मेरी बॉडी बनेगी। अगर मैं जंक फूड खाऊंगा, जिस तरह ऑयली खाना खाऊंगा, तो ऑफ कोर्स मेरी ये सेहत नहीं है, बल्कि मेरा पेट निकल आएगा और मेरी कोई इस तरह की वो एक्टिविटी। आपके दिमाग में ये बिल्कुल एक डिफरेंट है आपके पास स्पोर्ट, जो कि हमारे मुल्क में इतना स्कोप नहीं है। तो ये दिमाग में कैसे आया, या क्या इंस्पिरेशंस थी? हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहें कि आपकी क्या इंस्पिरेशन बनी, जो आप एज इंस्ट्रक्टर और ये सब चीज़ें आप एज ए स्केटर आप आए हैं। मैं जब पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम हैं स्केटिंग के हवाले से, जो लोग स्केटिंग करते हैं और अरसे दराज से वो लोग करते आ रहे हैं, लेकिन जब मैंने ये चीज़ सीखी तो मुझे इसमें शुरू में बहुत ज़्यादा चोटें लगी। मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ, मेरे लेग्स और एल्बो डिफरेंट मेरे बॉडी पार्ट जो है ना इसमें चोटें लगी हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट,
कि मैं इस चीज़ को अपनी आगे वाली नस्लों में ट्रांसफ़र करूँ, उनको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग दूँ ताकि वो नेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेके इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो फिर मैंने सोशल मीडिया से ये काम स्टार्ट किया, तो उस टाइम एक नाम था, वो नाम था बिलाल स्केटर। अगर आप सर्च करते बिलाल स्केटर, सिवाय मेरे अकाउंट के कोई नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास पूरे पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद से बच्चे ऑनलाइन सीख रहे, स्केट्स मंगवा रहे, उनको ऑनलाइन सिखा रहे, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर ट्रेनिंग इस्लामाबाद में दे रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी बच्चे जो है ना, ये एक यूनिक और हेल्दी एक्टिविटी है। इससे बच्चे कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट से दूर होकर एक सेहतमंद खेल की तरफ मुतवज्जा होते हैं। जिस तरह भी आपने देखा बच्चों को हम ट्रेन कर रहे थे, तो वो बड़ी खुशी खुशी से आए। तो इस वजह से मैं जितने भी पाकिस्तान में स्केटर्स हैं जो स्केटिंग करते हैं, उनमें से मेरी ये सिर्फ चीज़ मुख्तलिफ है कि मैं इस चीज़ को आगे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ कि कोई आगे आए और इस चीज़ को बेहतर से बेहतर की तरफ सीखे। आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपने पूरे व्लॉग्स बनाते हैं, हमने आपके व्लॉग्स देखे हैं। तो वो व्लॉगिंग होती कैसे, वो सारी वीडियोस बनती कैसे, कोई गायबी, कोई क्या, कोई मखलूक आती है ऊपर से, क्या होता है? ये है वो जादुई कैमरा। अक्सर लोग कहते हैं कि ये आप कौन सा ड्रोन है, क्या चीज़ है। ये कैमरा है, इसके ये आगे लेंस है। ये देख रहे हैं कि ये आँख एक इधर है और एक आँख इधर है। इसके सेंटर पे ये वाला स्टिक लगती है। अब इसकी ये स्टिक इनविजिबल हो जाएगी। स्टार्ट कर दी हमने, स्टिक को हम बड़ा करेंगे। अब ये हमारा यहाँ से व्यू करेगा। अब इसमें आप भी, कैमरामैन भी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं, और हमारी बातें भी इसमें रिकॉर्ड हो रही है। और ये बीच में जो सेल्फी स्टिक है ये ख़त्म हो जाएगी इससे। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि इनके पास कोई ड्रोन नहीं होता है, ये एक स्टिक होती है और ये एक कैमरा होता है जिससे ये अपने सारा सफ़र जो है रिकॉर्ड करते हैं और वो अपनी मेमोरीज़ में रखते हैं। कोई ऐसा सफ़र जिसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हुई या कोई ऐसा हादसा हुआ, बिकॉज़ जब इनिशियल आप स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे इश्यूज़ भी आते हैं जो आपको कर करके फिर क्लियर हो जाते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको आज तक अपने सफ़र में, कोई ऐसी स्टोरी जो ना भूली हो? स्टोरी की बात की जाए तो मेरा कोई भी सफ़र ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाऊं। बहुत सारे सफ़र हैं और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्केटिंग पे आज तक मेरे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है कि मैं उसमें, कि जहाँ पर मुझे ज़्यादा चोट लगी हो या मैं कहीं इतना बुरी तरीके से गिरूँ या कोई भी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने हमेशा अपनी लिमिट्स के अंदर स्केटिंग की एहतियात से की, क्योंकि मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं, फिर बच्चे फॉलो करते बाकी लोग। तो मैं कभी भी वो फेमस होने के चक्कर में ऐसी कोई भी एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाता हूँ कि मेरे फॉलोअर्स या किसी की बच्चे या किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुँचे। अच्छा, अपने घर वालों को कैसे बताया कि ये मेरा शौक़ है और मैंने ये करना है? वो इस शौक़ को सुन के, इस पैशन को सुन के क्या मतलब क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं? अब तो वो खुश हैं। पहले मना करते थे कि अल्लाह ना करे आपको चोट ना लग जाए, आपकी टांग शांग टूट ना जाए। लेकिन क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा लड़का हूँ, तो अब जब इस लेवल तक पहुँच चुका हूँ, इतने रिकॉर्ड्स बनाए, तो अब मेरी अम्मी भी लोगों को, हाँ मेरे बेटे ने ये किया था, वो क्यों, मैं यो इधर से गया था चाइना बॉर्डर, वो बड़ा प्राउड फील करते। पहले तो ये था, उनको नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ बिल्कुल न्यू है। किसी के दिमाग में समझ भी नहीं है कि भाई छोटे जो है ना टायरों से लोग क्यों इतना ज़्यादा जाएंगे। अभी मैं जब मर्दान से आ रहा था तो रास्ते पे एक बंदा मिला, पठान था ये नौशहरा में, उसकी माँ उनके साथ गाड़ी में बैठी थी। तो वो मुझे बाद में एसएमएस करता है सेल्फी लेने के बाद कि मेरी माँ कह रही कि ये बंदा इतना लॉन्ग सफ़र इतने छोटे व्हील्स में कैसे करेगा। मैं कहा जब मैं वीडियो एडिट करूँगा अपनी मामा को दिखाना कि आपके बेटे ने इस तरह जो है ना सफ़र किया। लोग कहते काश ये हमारी लाइफ होती, आप तो मज़े कर रहे हो। मुझे अपनी बुरी दिन याद आते हैं कि जब मेरी जूते जलाए गए थे, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुआ हूँ। मैंने 2-2 रुपए करके अपने जूते लिए थे उस टाइम जब मैं छोटा था। मेरे जूते जलाए गए, फेंक दिए गए थे। तो उस चीज़ के लिए मैं जब याद आते हैं आज भी मुझे बहुत दुख होता है। यू कांट इमेजिन दैट कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम हैप्पी। मैंने इसको, मुझे यही लगता है कि कोई भी चीज़ पाने के लिए एक जोश होना चाहिए और एक आपका फोकस होना चाहिए। ऑफ कोर्स हर स्पोर्ट्समैन के, स्पोर्ट्स एक चीज़ ऐसी है कि अनप्रेडिक्टेबल होती है, आप नहीं पहचान सकते हैं कि आपको आगे क्या मिलेगा। लेकिन जो स्पोर्ट्समैन होता है उसको पता होता है कि मैं कहाँ तक जाके छू सकता हूँ। तो घर से थोड़ा सा होता है, लेकिन उसके लिए आपको एक फ़ोकस चाहिए होता है। जब आप फोकस पे चलते हैं तो आप फिर, जिस तरह आज बिलाल ने नाम अपना एक बनाया है इस फील्ड के अंदर, इस तरह बहुत सारे हमारे पास और स्पोर्ट्समैन जिन्होंने अपनी फील्ड्स में नाम बनाए। तो वो ऐसे
से नहीं बने हैं। अगर आज आप बिलाल को एज ए बिलाल स्केटर देख रहे हैं, उनका एक नाम, एक टैग है कि जी स्केटिंग में पाकिस्तान में बिलाल स्केटर कोई एक टैग है, तो वो इतना आसान नहीं है एक ब्रांड बनना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप मुझे अपने नाज़रीन के लिए और जो यंग देख रहे हैं इस वक्त और जो इस शौक़ को रखते हैं और आगे रखना चाहते हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे ऐसा? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ, मेहनत करें। कोई भी आपका ड्रीम है, ड्रीम को ना छोड़ें और उस पे काम मेहनत करते रहें, क्योंकि आप मेहनत करते हो फिर अल्लाह मियाँ आपको कामयाबी देता है। हालांकि जूते कुछ भी नहीं है, मेरे अम्मी ने अब्बू ने सोचा भी नहीं था कि यही चीज़ें मैं सिखा के जो है ना इसको मैं अपना प्रोफेशन बनाऊँगा, लेकिन वही चीज़ें मैं सिखा के अल्हम्दुलिल्लाह आज आई एम वेरी हैवी। तो अपनी ड्रीम्स को ना छोड़े, उस पे मेहनत करते रहे। मेहनत जितना हार्ड मेहनत करते रहेंगे उतना अच्छा सिला आपको देगा। अब मैं कामयाब करना ये अल्लाह मियाँ के हाथ में, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। जी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि कामयाबी देना ऊपर वाले के हाथ में, ऊपर वाले की ज़ात के हाथ में। बस अपनी मेहनत दें, अपना बेस्ट दें, अपना 100% दें और बाकी ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दें। इसी के साथ सारों को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।